हाँ तो स्टूडेंट्स, ये पिछले लेक्चर में लेक्चर 8A जो मैंने अपलोड किया है उसमें लास्ट का 5 मिनट का वीडियो फाइल करप्ट हो गया था। लास्ट का 5 मिनट वीडियो में आप लोग को शो नहीं कर रहा होगा, तो वही लास्ट का 5 मिनट में क्या बताया गया उसी को थोड़ा एक हम लोग देख लेते हैं। तो वो जो पहला 20 मिनट का वीडियो था, 25 में से 20 मिनट जो पहला था उसमें थ्योरी पार्ट ही था, और लास्ट का 5 मिनट में क्वेश्चन बताया गया था कि उस थ्योरी को हम लोग बुक के एक्सरसाइज में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ग्रुप में होमवर्क बना करके भेजा है, और जिन लोगों को अभी भी दिक्कत हो रहा है तो वो ये छोटा सा एक वीडियो देख लें, तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो एक थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग थ्योरी को कि क्या हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे बुक भी देख लीजिए। बुक में बोला जा रहा है क्या, उन परिमेय संख्याओं को जिनका दशमलव प्रसार शांत है उसको p/2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में लिखा जा सकता है ना। यही थ्योरी में भी बताया गया कि परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो उसको हम लोग 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका विलोम भी सही होगा। विलोम कहने का मतलब ये है कि अगर किसी परिमेय संख्या को हम p/2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में बदल सकते हैं तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको परिमेय संख्या दिया रहेगा तो उसको हम देख कर ये बता सकते हैं, अगर इस रूप में उसको बदला जा सके तो हम देख कर बता सकते हैं कि उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। कहने का मतलब क्या कि बिना भाग दिए हुए आप परिमेय संख्या को देख के बता सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और तीसरा स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि जिस परिमेय संख्या को p/2 पे पावर n गुना 5 पावर m के रूप में नहीं लाया जा सकता है वैसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत आवर्ती होता है। तो यही दो तो होता है, या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या का यही 2 दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े थे, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कैसे आता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 लिखा है, तो ये 2 पे पावर n गुना 5 पावर m के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसमें 2 पे पावर n गुना 5 पावर m तो है, साथ ही साथ 7 का पावर 5 भी है। तो हम ऊपर और नीचे सॉल्व करेंगे। अगर ये 7 का पावर 5 ऊपर नीचे सॉल्व करने पे कट जाता है, अंश और हर में कट जाता है, तब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। लेकिन मेरे ख्याल से ये ऊपर और नीचे कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, है ना। इसी तरह यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, नीचे 1000 आएगा। 1000 को हम लोग 2 पे पावर n गुना 5 पावर m के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, ये हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। बताया गया है क्वेश्चन में, है ना। पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन के जैसा बताया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें q का हम लोग क्या रूप बोलेंगे, अगर इसका दशमलव प्रसार, यही क्वेश्चन देखिए 0.375, इसमें p/q के रूप में q का रूप क्या होगा। तो हम इसका दशमलव देख रहे हैं, कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव है तो जो q है उसका रूप होगा 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का होगा। यही होगा आंसर इसका। यहाँ क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है यदि संभव हो तो इस रूप में बदलें। तो यहाँ पे इसका डेसिमल हटा के नीचे में 1 के बाद जितना डेसिमल के बाद डिजिट है उतना 0 दे देंगे। ऊपर और नीचे सिंप्लीफाई कर लेंगे, काटेंगे उसको, अगर कटता है तो ठीक है। काटने के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग हर में जो भी आएगा, है ना, q के जगह पे जो भी आएगा उसको 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में बदलते हैं। बदल के जो आंसर आएगा वो उसका हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे संभव का बात इसीलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ हम लोग जानते हैं कि इस रूप में किसको बदला जा सकता है, जो शांत दशमलव प्रसार होता है उसी को इस रूप में हम लोग बदल सकते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 एग्जाम्पल शांत दशमलव का है, तो इन चारों को बदल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं क्योंकि यह अशांत आवर्ती है। इसी तरह यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है बिना भाग दिए हुए बताएं कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अगर सिंप्लीफाई होता है तो अपने सरलतम रूप में इसको लिख देंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और हर में चेक करेंगे कि वो 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का होता है या नहीं होता है। अगर हर 2 पे पावर n गुना 5 पावर m के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और नहीं होगा तो वो शांत नहीं होगा। चूँकि ये सारा का सारा अपरिमेय संख्या है इसीलिए उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 3/8 के बारे में बताया गया था क्वेश्चन में भी। 3/8 कैसा है, तो 8 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 का पावर 3 आ जाएगा। तो 2 का पावर 3 आया तो इसको हम 5 का पावर 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 0 लिख सकते हैं।
बताया गया था कि नीचे या तो सिर्फ 2 का पावर आए या तो सिर्फ 5 का पावर आए या तो 2 और 5 इन दोनों का पावर आए, तब वो संख्या जो होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो ये आप लोग अपने से बनाइए। ये आप लोग को इसको बनाने का तरीका हम ग्रुप में देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 बना करके भेजिए, मेरा फोकस इस पे रहेगा। और उसके बाद इसका आसान तरीका हम ग्रुप में ही आप लोगों को बना करके फ़ोटो के माध्यम से बता देंगे कि इसका आसान तरीका से कैसे बनाया जा सकता है। आप भाग दे करके इसको बना सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा आसान तरीका भी हो सकता है। तो उसको आप लोग पहले हम आप लोग का तरीका देखते हैं कि आप लोग कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम इसको ग्रुप में भेजेंगे। उसके बाद 5 नंबर सवाल देखते हैं। तो 5 नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है कौन नहीं। तो इसमें देख के ही बताया जा सकता है कौन परिमेय है कौन नहीं। यही तो हम लोग इसमें सीखे हैं कि दशमलव देख के बता देंगे कि कौन सा संख्या परिमेय है कौन सा नहीं। तो पहला जो है उसमें अशांत आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती है तो ये परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे भी अशांत आवर्ती है क्योंकि 5 3 7 रिपीटेटिव है, 5 3 7 रिपीट कर रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पे 1 2 0 1 2 डबल 0 1 2 ट्रिपल 0 ये नहीं, ये सेम संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, एक हर बार 1 0 बढ़ता जा रहा है, तो ये अशांत अनावर्ती है। तो ये कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या है। और ये भी कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या, क्योंकि 3 5 है, 3 डबल 5 है, 3 ट्रिपल 5 है, तो ये भी अपरिमेय संख्या। अब यहाँ एक और सवाल बोला जा रहा था कि अगर परिमेय है, तो परिमेय तो ए और सी निकल गया। अगर परिमेय है तो P बाई Q के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो यहाँ पर Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में आप लोग क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं कि चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसीलिए P बाई Q के रूप में इसको जो हम लिखेंगे तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर ये ऐसा हो जाता तो उसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये अशांत आवर्ती है तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो Q का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग वास्तविक संख्या के लगभग एंड स्टेज में पहुंच चुके हैं। अब 2 टॉपिक और बचा हुआ है ना, 2 टॉपिक और बचा हुआ है जिसको 2 वीडियो के माध्यम से 2 क्लास में ख़त्म कर दिया जाएगा। पहला टॉपिक ये है, ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये एक क्वेश्चन एग्ज़ाम का फिक्स है और इसको नेक्स्ट डे ध्यान से देखना है। पहला है कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, या कोई भी ऐसा रूट वाला संख्या सिद्ध करने के लिए आएगा कि एक अपरिमेय संख्या। एक आप लोग का ये टॉपिक बचा हुआ है और आप लोग का एक टॉपिक 1A से बचा हुआ है। 1A से ये वाला बचा हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ। ये दोनों 2 अलग अलग टॉपिक है, ये दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है एग्ज़ाम में, और ये दोनों अगले 2 वीडियो में कर लिया जाएगा, कवर कर लिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।